देखो बच्चों, अब मुझे मालूम है कि आपको ये पार्ट सबसे डिफिकल्ट जाता है। 2 मिनट में समझा देता हूं एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। बहुत इजी है, अच्छे से समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें देखो, हमारे पास 2 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, आइदर पेप्टाइड प्रोटीनिशियस हार्मोन और स्टीरॉयडल हार्मोन्स। इसलिए हार्मोन का केमिकल नेचर मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो, इफ द हार्मोन इज प्रोटीनिशियस और पेप्टाइड, इट कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल। ये किसी भी सेल में एंटर नहीं करेगा, तो उनके लिए सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। सो जैसे ही ये प्रोटीनिशियस हार्मोन आया, एज सुन एज इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर, सेल के अंदर मैसेज पहुंच जाता है, हमें एक इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करना है। दिस सेकेंड मैसेंजर वुड बी साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस और IP3 करके भी है, दैट इज इनोसिटोल 3 फॉस्फेट। 3 में से कोई ना कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज साइक्लिक एएमपी होता है। एंड ये जब इनमें से सेकेंड मैसेंजर बनेगा, तब अंदर जाकर उसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब सेकेंड टाइप के हॉर्मोन्स है, कौन से वाले? स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स। अब हमारी जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर है, तो वो क्या बोलती है? स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स को आने दो, एंट्री है। तो स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स इमीडिएटली अंदर आ जाएंगे, और वो सिर्फ सेल के अंदर नहीं आएंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है। वहां जाकर वो डायरेक्टली बाइंड करेंगे हमारे DNA के स्पेसिफिक रीजन को, जिसके लिए उसके पास रिसेप्टर है। वो होगा, उसके बाद उससे mRNA बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और तब जाकर उनसे बनेगा अपना इफेक्ट। तो ये 2 मैकेनिज्म है, 2 मिनट में मैंने समझा दिए।